Hey guys, welcome everyone to the Sky Coding Institute, and in this video we are going to see the statistical formulas. Okay, पिछले वीडियोस में हमने बेसिकली सारी चीज़ें कवर अप की हैं, लॉजिकल फार्मूलाज को, बेसिक्स को एंड सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज को कवर करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये फार्मूलाज बेसिकली ये पार्ट वन का बेसिक सीरीज है जो कि हमने डिवाइड किया है हमने एक्सेल को पार्ट वाइज, यू कैन चेकआउट हेयर। और मिनिमम मैक्सिमम ये सारे फॉर्मूले चेकआउट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज एवरेज इफ्स। लॉजिकल वाले हम पढ़ ही चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे सम, देखो सम आता ही है तुम्हें, सम इफ और सम इफ्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इप्स। ठीक है, जो फॉर्मूले आज पढ़ेंगे वो सारे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे काउंट। सबसे पहले तो काउंट ही पढ़ेंगे, काउंट काउंट ए पढ़ेंगे, काउंट काउंटा, काउंट इफ, काउंट इप्स पढ़ेंगे। फिर एक और पढ़ेंगे काउंट ब्लैंक। ठीक है गैस, हम सारी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं पूरा एक फॉर्मेट से। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। काउंट काउंटा, काउंट इफ्स, काउंट ब्लैंक, सम इफ्स, एवरेज इफ्स। ठीक है, एंड लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। एवरेज हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया, समिप्स हो गया, काउंट हो गया। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा बेसिकली लास्ट वीडियो होगा हमारे इस पार्ट वन बेसिक सीरीज का। इसके बाद हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग डेट फार्मूलाज को कवर अप करेंगे फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी चेकआउट करेंगे। ठीक है गैस, तो आज से हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट वन के कुछ प्रैक्टिस वीडियोस भी आएंगे, तो प्रैक्टिस वीडियोस की एक अलग प्लेलिस्ट रहेगी बेसिकली। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को भी तुम चेकआउट कर लेना। ठीक है, पार्ट वन का जब सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना। ठीक है, चलो गैस लेट्स सी, और एक एक करके सारे फार्मूलाज को हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा काउंट का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा काउंट का। काउंट बेसिकली क्या, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना किसी चीज़ को। ठीक है, तो मान लो हमें यहाँ पे गिनना है। ठीक है, तो गिनने के लिए इक्वल काउंट लगाएंगे। अब क्या हमें गिनना है, जैसे कि ये नंबर्स गिनना है कि ये कितने हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, 10 है, तो 10 नहीं सॉरी 0 भी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे 11 है, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काउंट सिंपल काउंट करेगा। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम काउंट यहाँ पे फिर से काउंट लगाएं और हम गिनना चाहते हैं कि हमारे पास कितने आइटम्स है, कितने प्रोडक्ट हैं, इनको अगर गिनना चाहें तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, ज़ीरो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि काउंट जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट कर सकता है। ठीक है, काउंट हमारा क्या कर सकता है, इट कैन काउंट ओनली नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए देखो इसने सिर्फ नंबर्स को काउंट किया इसको। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हम ये नेम्स को काउंट कर रहे थे, ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब ये हमारे अल्फ़ाबेट्स है, तो इनको ये काउंट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, काउंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करेगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास काउंटा का, काउंट ठीक है, ये क्या करेगा, काउंट, काउंटिंग ऑल वैल्यूज। ठीक है, ये चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, ठीक है, सबको ये काउंट करेगा। कौन सा फॉर्मूला, काउंटा का। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल काउंट ए, और हम देखो पहले तो नंबर देंगे। ठीक, देखो नंबर दिए, नंबर भी काउंट कर दिए इसने। ठीक, अब हम क्या देंगे अब हम सेलेक्ट करेंगे आइटम नेम, तो देखो आइटम नेम भी बताएगा। ठीक है, देखो आइटम नेम भी बताया, कुछ भी काउंटिंग करा सकते हो इससे, चाहे नंबर लिखा हो चाहे टेक्स्ट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। देखो इतना काउंट कराना तो इतना काउंट करके बता देगा। ठीक है, यू कैन काउंट वट एवर यू वांट विद दिस काउंटा फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया काउंट, काउंटा हो गया। ठीक है, उसके बाद है काउंट इफ, काउंट इफ्स। ठीक है, तो देखो जितने भी इफ वाले फॉर्मूले हैं, तो इफ मतलब कि देखो ऐसे इसको समझो, अगर इफ लगा है तो मतलब कि सिंगल कंडीशन, सिंगल कंडीशन करना है। ठीक है, अगर इफ्स लगा है तो मतलब कि मल्टीपल कंडीशन। ठीक, ऐसे इस चीज़ को समझोगे तो बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो काउंट इफ लगाए मतलब हमें एक कंडीशन पे काउंटिंग करना है। ठीक है, तो नंबर 3 लगाया है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, काउंट इफ का। ठीक है, लेट मी राइट इन द कैप्स लॉक, काउंट इफ लगाया मतलब एक कंडीशन, तो एक कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, काउंटिंग ऑन
वन कंडीशन, ठीक है। तो वन कंडीशन पे क्या काउंटिंग करना, देखो पहले हमने काउंट किया, जैसे यहाँ पे हमने काउंटिंग किया है ये कंपनी की, ठीक है। तो उसने सारी कंपनी काउंट करके बता दी, ठीक है। ठीक, अगर देखो यहीं पे देखो, अगर हम यहाँ पे काउंटर लगाते हैं और सारी कंपनीज को दे देते हैं, तो ये सारी कंपनीज बताएगा कितनी बार है, 11 बार है, ठीक है। अब इसी चीज को हम ना करके हम मान लो चाहते हैं कंडीशन बेस्ड काउंट करना, मतलब हम चाहते हैं कि डेल कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे। सबसे पहले क्या मांग रहा है, रेंज, ठीक है। तो रेंज का मतलब है कि कितने में तुम्हें सर्चिंग करना है वो देना है। फिर मांग रहा है क्राइटेरिया, मतलब इसमें क्या सर्च करना है, हमें क्या सर्च करना है, डेल। तो डेल को सेलेक्ट कर दो और एंटर करो, देखो डेल कितनी बार आया, 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारी कंडीशन बेस्ड काउंटिंग है, ठीक है। इसकी एक बार और देखते हैं इसको करके। काउंट इफ लगाया और मान लो इसमें हमें सर्च करना है माउस को, ठीक है। तो माउस को तुम ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है, लिख भी सकते हो या फिर ये वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने माउस देखना है कि कितनी बार आया, माउस कितनी बार आया, एक ही बार आया है। अगर यहाँ पे माउस लिख देंगे तो देखो 2 बार दिखेगा, माउस हमारा 2 बार आया। तो यही सिंपल सी काउंटिंग है बेस्ड ऑन वन कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन के ऊपर काउंट करना, ठीक। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4। नंबर 4 में क्या होगा, काउंट इप्स है, ठीक है। काउंट IFS, ठीक। तो मान लो अब हमें यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी गैस, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है काउंटिंग मोर देन वन कंडीशन। एक से ज़्यादा जितनी भी कंडीशन होंगी वहाँ पे काउंटिंग करना होगा, तो हम क्या लगाएंगे, काउंट इप्स, ठीक। अब एक से ज़्यादा काउंटिंग का मतलब ये है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे कीबोर्ड काउंट करना चाहते हैं, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट रहे वो रहे हमारा क्या, कीबोर्ड रहे, और उसका कंपनी क्या रहे, कंपनी रहे डेल रहे, ठीक। तो हम दो चीज़ें चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल काउंट IFS। देखो सबसे पहले क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आइटम हमारा क्या होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए। तो हमने रेंज दे दी कि इसमें हमें सर्चिंग करना है। अब अगर ये रेंज नहीं देते तो कीबोर्ड हमारा पूरे सीट में सर्च करता, तो इसीलिए हम रेंज देते हैं, उसको लिमिट बताते हैं कि भैया तुम्हें ये चीज़ सर्च करना है तो कहाँ पे सर्च करना है, सिर्फ इतने में सर्च करना है, ठीक है। काउंट इफ लगाया, क्राइटेरिया क्या है, क्या सर्च करना है, कीबोर्ड, कॉमा लगाया। अब दूसरा क्राइटेरिया का मतलब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि कंपनी जो है वो कंपनी डेल की होनी चाहिए। तो डेल जहां जहां लिखा है उसमें से कोई भी एक डेल उठा के दे दो, मान लो यही डेल उठा के दे दो या ये दे दो या कुछ भी, तो डेल दे दो। तो अब देखो कीबोर्ड डेल का कितने हैं, अब कह रहा है कि कीबोर्ड डेल के कितने हैं, तो सिर्फ एक ही कीबोर्ड है डेल का, ये कीबोर्ड किसका है, डेल का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कीबोर्ड लिख दें, ठीक, तो देखो ये कीबोर्ड वहां पे नहीं आया अकाउंट पे, क्योंकि ये कीबोर्ड किसका है, लॉजिटेक का है। अगर इसको डेल का करेंगे तो देखो आ गया यहाँ पे, ट्रू आ गया। तो यही है हमारी कंडीशन बेस्ड काउंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू हो, मतलब ये भी होना चाहिए, मतलब कीबोर्ड भी होना चाहिए और डेल भी होना चाहिए। बेसिकली तुम्हारा एंड की तरीके से काम करता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में एंड को पढ़ा था ना। एंड में क्या होता है, सारी कंडीशंस ट्रू होती है तभी रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे भी वही है, दोनों ट्रू होंगी तभी आएगा। दोनों ट्रू का मतलब आइटम नेम कीबोर्ड होना चाहिए और कंपनी डेल होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखो कीबोर्ड है, यहाँ भी देखो कीबोर्ड है और डेल है, आया है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें, यहाँ पे कर दें HP, तो देखो नहीं आएगा, 1 आया, क्योंकि कीबोर्ड तो है बट ये HP का है इसलिए नहीं आया। तो यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। दोनों जगह ट्रू होंगी, यहाँ भी ट्रू यहाँ भी ट्रू, तभी रिजल्ट आया। यहाँ पे देखो यहाँ ट्रू है बट यहाँ फॉल्स है तो नहीं आएगा, दोनों जगह ट्रू होगी। तो ये एंड के तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा काउंट इप्स, ठीक है। तो यही तुम्हारे हैं फॉर्मूले काउंट वाले, काउंट, काउंटा, काउंट इफ, काउंट इप्स। और एक और है काउंट से रिलेटेड तुम्हारा 5th नंबर, जो कि है काउंट ब्लैंक का, ठीक है। काउंटिंग ब्लैंक सेल्स, ये ब्लैंक सेल को ढूंढेगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल काउंट ब्लैंक, ठीक। और हमने मान लो ये पूरा डेटा दे दिया, ठीक, इतना डेटा दे दिया टेबल, और एंटर कर। देखो अभी क्या रहा है, जीरो, कोई खाली नहीं है। मान लो इसको हम डिलीट कर देते, देखो खाली आ गया, कितने खाली है, 1 खाली है, देखो यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो 2 आ गया, कितने खाली हैं, 2 जगह खाली हैं। यहाँ पे देखो इसको डिलीट किया, देखो 3 जगह खाली हैं। यहाँ डिलीट कर दिया, 4 जगह खाली। तो काउंट ब्लैंक क्या करेगा, ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा, जहाँ जहाँ पे खाली जगह होगी वहाँ वहाँ पे वो काउंट कर देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा है काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़ा दिए, काउंट, काउंटा, काउंट इफ, काउंट इप्स, काउंट ब्लैंक,
ठीक। और इफ्स का मतलब ये है कि सिंगल कंडीशन पे काम करना है कि मल्टीपल कंडीशन पे काम करना है। ठीक है, सिंगल कंडीशन पे करना है तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि हमें सिंगल कंडीशन है या मल्टीपल कंडीशन है। ठीक है, तो अगर इफ लगा है, जैसे काउंट इफ लगा है तो मतलब वन कंडीशन पे काउंटिंग है। इफ्स एस लगा है, इफ्स लगा है तो मतलब मल्टीपल कंडीशन के ऊपर काउंटिंग है। ठीक है, इन पे भी बॉर्डर लगा देते हैं गाइस, और इसको भी थोड़ा सा शेड दे देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमने सारे फार्मूले पढ़ लिए, काउंट, काउंट इफ, काउंट इफ्स, ये सारे। ठीक है, काउंट, काउंटा, काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट ब्लैंक, इनकी तुम प्रैक्टिस करना, सारे बहुत इजी हैं। अगर कोई डाउट होता है सो आई एम देयर ना, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो देखो, इसमें पता है काउंट, काउंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, काउंटिंग ऑल वैल्यूज, इसमें काउंटिंग ऑन वन कंडीशन, काउंटिंग मोर देन वन कंडीशन, काउंटिंग ब्लैंक सेल। ठीक, तो ये सब हो गए तुम्हारे फॉर्मूले किससे रिलेटेड, काउंट से रिलेटेड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये सम वाले, सम इफ, सम इफ्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 6 नंबर पे, और 6 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल है, एडिशन ऑफ वैल्यूज, सिंपल। सम लगाया, जैसे मान लो यहाँ पे हम सम लगा देते हैं, और सम हमें किसका करना है, मान लो हमें सारी क्वांटिटीज का सम चाहिए, और हम एंटर कर देते हैं, तो सारी क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास, 363 क्वांटिटीज हैं अभी। तो 363 क्वांटिटीज यहाँ पे आ गई कि हमारे पास 363 क्वांटिटीज अवेलेबल हैं अभी। ठीक, चलो ये तो हमारी सारी क्वांटिटीज का सम आया, कि मतलब टोटल कितनी क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल है ना, उनका सम आया। बट अब हमें क्या चाहिए, हमें मान लो चाहिए कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड कितने हैं, कीबोर्ड कितने हैं वो सिर्फ देखना है। तो उसके लिए फिर हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, या तो सम इफ लगाएंगे, सम इफ किस लिए यूज करते हैं, एडिशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन बेस्ड ऑन वन कंडीशन, एक कंडीशन पे जोड़ना है तो सम इफ, दो कंडीशन पे जोड़ना है तो सम इफ, सम आई एफ एस। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशन मोर देन वन कंडीशन। ओके, एक से ज़्यादा कंडीशन पे अगर तुम्हें कुछ जोड़ना रहेगा तो हम कौन सा लगाएंगे, सम इप्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल लगाया, सम इप्स लिया। ठीक, अब देखो क्या मांग रहा है, सम रेंज, कि तुम्हें क्या चीज जोड़ना है। देखो इसमें दो पैरामीटर हैं, पहला है सम रेंज और दूसरा है क्राइटेरिया रेंज। तो सम रेंज को हमेशा याद रखो, सम रेंज हमेशा वही रहेगी जो तुम्हें जोड़ना होगा। ठीक है गाइज, जो तुम्हें जोड़ना होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा तुम्हारा सम रेंज। ओके, तो हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी जोड़ना है, तो सारी क्वांटिटीज यहाँ पे दे देंगे। ओके, कॉमा लगाया। अब देखो क्या मांग रहा है हमसे, क्राइटेरिया रेंज, मतलब किस कंडीशन पे जोड़ना है उसकी रेंज बताओ। हमें क्या क्या जोड़ना है, कीबोर्ड की क्वांटिटी बताना है। तो सबसे पहले तो पूरा डेटा देना पड़ेगा कि भैया ये डेटा है, इसमें से जो कीबोर्ड है उसकी क्वांटिटीज को जोड़ के बता दो हमें। तो कीबोर्ड दे दिया। ठीक, अब देखो क्राइटेरिया रेंज दे दी, अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया मांग रहा है। हमें यार क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड ऐसे लिख दो यहाँ पे, BOARD, कीबोर्ड ऐसे लिख दिया। कीबोर्ड लिख दो या फिर उसको सेलेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब देखो कीबोर्ड की क्वांटिटी आई है हमारे पास निकल के, कितनी, 23 क्वांटिटी निकल के आई है कीबोर्ड की। कीबोर्ड कितने हैं, 23 हो गए। देखो कीबोर्ड ये हैं, देखो 12 ये हो गए, और ये है 12 और 11, 12 और 11 कितने होते हैं, 23 होते हैं। देखो 23 कीबोर्ड निकल के आए। ठीक, तो एक कंडीशन पे अगर हमें जोड़ना रहेगा तो हम इसी को यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, सम इफ। ठीक, सॉरी 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 गाइस, हमने यहाँ पे सम इफ इफ्स लगा दिया है। ठीक है, सॉरी सॉरी, फिर भी लेकिन रिजल्ट हमारा सही आया है, बट थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज रहेगा उसको देखो। सम इफ में क्या लगाएंगे, सबसे पहले रेंज मांग रहा है, सॉरी वो हमने देखा नहीं था। ठीक है, बट रिजल्ट हमारा सही आया था सम इफ से भी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, रेंज देना है। रेंज मतलब कि किस में सर्चिंग करना है, हमें इसमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है इसमें, कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा। अब क्या मांग रहा है, सम रेंज। हमने सम रेंज में तुम्हें बताया था, सम रेंज का मतलब होता है जो जोड़ना है उसको देंगे। हमें क्या जोड़ना है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी दे दो, एंटर कर दो। हमारी 23 क्वांटिटी निकल के आ गई, उसमें भी आ रही थी, इसमें भी आ रही थी। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा सम इफ बेस्ड ऑन वन कंडीशन। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे करते हैं ना, थोड़ा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने आइटम नेम्स दे दिए, और हमें क्या चाहिए, उनका क्वांटिटी चाहिए ना,
क्वांटिटी दे दी, ठीक। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब हम चाहते हैं एक टाइप से सर्च बार बनाना कि यहाँ पे जो भी आइटम का नेम लिखते उसकी क्वांटिटी निकल के यहाँ पे आ जाए। तो हम कैसे निकालेंगे, सम इफ लगाएंगे। सम इफ लगाया, रेंज मांग रहा है, रेंज क्या देना है, पूरा डेटा दे दो, मतलब जिसके ऊपर सर्चिंग करना है, कॉमा क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, जो प्रोडक्ट का नाम हो। अब प्रोडक्ट नेम पहले हम कीबोर्ड या तो ऐसे लिख रहे थे, या तो ऐसे कीबोर्ड लिख रहे थे ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को ऐसे सेलेक्ट किया था, कोई भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर लो, या फिर सबसे बेस्ट मेथड है हम इस जगह को सेलेक्ट कर देंगे, खाली जगह को, ठीक है। यहाँ पे जो भी आइटम का नेम लिखेगा ना, उसका क्या होगा, क्वांटिटी बता देगा, क्योंकि हमने उसको यूज किया है। बस कॉमा लगाएंगे। अब क्या मांग रहा है, सम रेंज। सम रेंज का मतलब जो हमें जोड़ना होता है वो रेंज देना होता है। तो हमें क्या जोड़ना है, क्वांटिटी, तो सारी क्वांटिटीज दे देंगे और एंटर करेंगे। देखो जीरो आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे हम कीबोर्ड लिखेंगे और एंटर करेंगे, देखो कीबोर्ड की क्वांटिटी बता दी, ठीक। माउस देखना है कितने माउस डाले, देखो माउस बता दिए कितने, 50। अब देखो 10 ये हो गए माउस, देखो 10 माउस ये और 40 माउस है, तो 40 10 माउस कितने हो गए, 50, ठीक। और जैसे यहाँ पे लिख दिए माउस पैड, तो माउस पैड कितने, 34। तो जो जितना होगा आइटम वो निकल के आ जाए। एक तरीके से ये इन्वेंटरी में हमारा बहुत हेल्प करता है। मान लो तुम्हारी शॉप वगैरह है, तो वहाँ पे तुम ये बना के रखोगे तो तुम किसी भी आइटम को इजीली सर्च कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल और इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा तुम्हें आइटम का नेम लिखना है और उसकी क्वांटिटी तुम्हारी निकल के आ जाएगी ऑटोमेटिक, और बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये आइटम नेम है और उसका क्वांटिटी हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आया है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा सम इफ्स, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो गया सम इफ। अब मान लो तुम्हें क्या करना है, सम इफ्स करना है, ठीक है। तो इसी मेथड से कर लेते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे डाला कंपनी, और इस पे बॉर्डर लगाते हैं, क्वांटिटी लगाते हैं, ठीक। इसके ऊपर हमने क्या किया है, सम इफ, सम इफ, ठीक। इसमें करेंगे हम सम इफ्स, सम आई एफ एस, ओके। चलो गाइस, लेट्स गो। तो देखो सम इफ्स, सम इफ्स में हमने क्या बताया, एडिशन मोर देन वन कंडीशन पे, एक से ज्यादा कंडीशन पे हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ माउस पैड को जोड़ रहे थे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दे कीबोर्ड, ठीक। तो हम कीबोर्ड देख रहे हैं कितने, टोटल 23 कीबोर्ड हैं। जैसे देखो 11 ये हैं और 12 ये हैं। अब जिसमें से अगर कंपनी की बात करें तो कीबोर्ड ये डेल के हैं और ये एचपी के हैं, ठीक। अब मान लो दो कंडीशन आ गए कि हमें वही कीबोर्ड चाहिए जो डेल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कीबोर्ड और बढ़ाते हैं, डेल के बढ़ाते हैं, ठीक। चलो अब देखो, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस कीबोर्ड उन कीबोर्ड का सम चाहिए है जो इसकी कंपनी जो है क्या होनी चाहिए, डेल होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखें, आइटम नेम, कंपनी और क्वांटिटी, ठीक। तो जो आइटम नेम यहाँ लिखा जाएगा, जो कंपनी लिखी जाए, उसका क्वांटिटी बता दे। तो कंडीशन कितनी है, दो। पहला तो आइटम हमारा वही होना चाहिए पार्टिकुलर, फिर कंपनी वो होनी चाहिए पार्टिकुलर, फिर हमारा क्वांटिटी निकल के आए। तो दो कंडीशन है तो सम इफ्स लगाएंगे, ठीक। देखो सबसे पहले क्या मांग रहा है, सम रेंज। सम रेंज मतलब क्वांटिटी दे दो, अभी ये चीज हमने की थी ना, तो सम रेंज दे दी। क्राइटेरिया रेंज वन, पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला हमारा है आइटम नेम। तो हम सारे आइटम्स दिए। अब इन आइटम्स में से क्या हमें चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, जो इंसान यहाँ पे लिखेगा वो प्रोडक्ट चाहिए, कॉमा लगा। फिर क्राइटेरिया रेंज टू, पहले हमने टू क्या है, कंपनी, जो कंपनी लिखे। तो सबसे पहले तो सारा डेटा दे दो कि इसमें सर्च करना है, किसको सर्च करना है, जो यहाँ पे लिखा जाए, बस एंटर कर दो। बस देखो जीरो आया। अब जैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे कीबोर्ड और यहाँ पे लिखेंगे डेल, तो डेल के कीबोर्ड जितने होंगे वो आ जाएंगे। डेल के कीबोर्ड कितने हैं देखो, 34। तो रेड वाले पे फोकस करना, ठीक। देखो 34 और 11, 34 10 44, 45, 45 और 12, 45 और 55 56 57, ठीक। देखो 57 आ गए। अब ये कीबोर्ड क्यों नहीं गए वहां पे, 11 वाले, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी, ये 11 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। एक कीबोर्ड, एक मिनट एक मिनट, ये देखो 34, ठीक। और 10 44, यार डेल और भी कहीं लिखा है क्या, देखो एक कीबोर्ड तो ये जाएंगे, ओके लेट मी हाईलाइट दिस, एक कीबोर्ड ये जाएंगे, एचपी वाले जाएंगे नहीं, और एक कीबोर्ड ये जाएंगे,
लेट मी चेक द फॉर्मूला अगेन। 46, हाँ सॉरी, देखो ठीक है आ गया, 46 तो आया, सही है। देखो 34 और 12, 34 और 10 44, 45 46, देखो 46 आ गए। 46 क्यों है? क्योंकि कीबोर्ड हमें सिर्फ डेल के चाहिए। और ये वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि इसकी कंपनी हमारी अलग है, इसकी कंपनी क्या है, एचपी है, इस वजह से ये हमारा उसमें नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखना है कि कब कौन सा। सॉरी गैस, आई एम हैविंग कोल्ड ना, दैट्स सॉरी। चलो गैस, तो देखो यहाँ पे ये सम इफ है, ये सम इफ्स है। तो सम इफ्स बेसिकली हम तब लगाएंगे जब हमें मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर काम करना रहेगा, और सम इफ तब लगाएंगे जब हमें एक कंडीशन पे काम करना रहेगा। ठीक है, तो ये सम इफ्स है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा सो वी विल जस्ट चेक आउट दैट। चलो ये फार्मूला जो है कॉपी करके यहाँ पे भी लगा देते हैं। ये हम तुम्हें नोट्स वगैरह देंगे ना, तो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये देखो 5 फार्मूले ये हो गए, 3 फार्मूले ये सम वाले हो गए। ठीक, तो सम वाले में कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी। ठीक है, वैसे कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी चीज़ें हैं। ठीक है, सम इफ हम तब लगाएंगे जब हमें सम करना होगा एक कंडीशन पे, और सम इफ्स कब लगाएंगे जब हमें सम करना होगा मोर देन वन कंडीशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं 9 नंबर पे। देखो एवरेज का आता है, एवरेज क्या करता है, एवरेज निकालता है। ठीक है, लेट मी राइट इन द कैप्स। ओके, एवरेज निकालता है। ठीक, उसके बाद है तुम्हारा एवरेज इफ। ठीक है, एवरेज इफ। ठीक, उसके बाद है एवरेज आई एफ एस। ठीक, 9 10 एंड 11। ठीक, ये फॉर्मूले हैं हमारे पास 9 10 एंड 11। ओके, कॉपी एंड दिस। ठीक, अब देखो बता देते हैं एवरेज का मतलब क्या है। ठीक है, एवरेज मतलब फाइंडिंग एवरेज, सिंपल सा एवरेज निकालना। अब एवरेज निकालना तुम्हें आता ही होगा यार, एवरेज किसी चीज़ का अगर चाहिए तो कैसे, मान लो क्वांटिटी का एवरेज चाहिए, सारी क्वांटिटी दे दो, इनका एवरेज निकाल के दे देगा, टोटल एवरेज जो भी होता है ना। ठीक, उसके बाद है एक मिनट, इसको कॉपी कर लेता हूँ इसका फॉर्मेट, और इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नोट्स होने चाहिए ना। फाइंडिंग एवरेज, उसके बाद क्या है, एवरेज इफ। ठीक, तो एवरेज बेस्ड ऑन वन कंडीशन। देखो ये दोनों सेम ही है, एक कंडीशन पे अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज इफ लगाएंगे, दो कंडीशन पे निकालना है तो वो लगाएं एवरेज मोर देन वन कंडीशन। एक से ज़्यादा कंडीशन पे एवरेज निकालना है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, एवरेज इफ्स। अब बस करना कुछ नहीं है गाइस, देखो इसी को अगर हम ये दोनों कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहीं पे पेस्ट करो। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है क्वांटिटी का, तो एवरेज इफ लगाएंगे, रेंज में क्या देते हैं, रेंज में देंगे, जो सर्च करना है वो दे दिया। ठीक, अब देखो कॉमा लगाया, अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया ये रहेगा जो मतलब सर्चिंग करना। एवरेज रेंज मतलब जैसे सम रेंज में सम जो जोड़ते हैं वो देते थे, इसमें क्या है, एवरेज में जो एवरेज निकालना वो देंगे। तो क्वांटिटीज का एवरेज चाहिए, देखो क्वांटिटीज का एवरेज निकाल दिया। माउस का चाहिए तो माउस लिखेंगे बस। और वही एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ भी है, इसका तुम्हें निकालना है तो इसको भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और बस करना क्या है, बस सम इप्स की जगह क्या करना है, एवरेज इप्स करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। बस देखो ये तुम्हारा एवरेज निकाल के दिया है उसने। ठीक, एवरेज इप्स लगाया। ठीक, तो बस ये सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारे स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज इतने ही हैं। काउंट, काउंटा, काउंट टिप्स, काउंट ब्लैंक, सम एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। ठीक है, और ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कंडीशन बेस्ड पे काम करने के लिए। ठीक है, किसी एक दो कंडीशन के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए, दो कंडीशन पे ये चीज़ हो जाए, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, वो चीज़ के लिए ये फार्मूले हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज। और इस वीडियो से हमारा जो है पार्ट 1 जो है बेसिक्स का वो कवर अप होता है, सारी चीज़ें हमने बता दी है। पार्ट 1 की पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 डेट फार्मूलाज। एंड गैस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे पार्ट 1 हमने किया है, ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उन फार्मूलाज पे क्या करना है, उन फार्मूलाज की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए एक मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी पार्ट वाइज। जैसे
पार्ट वन बेसिक्स के हैं, तो इससे रिलेटेड जितनी भी टेबल, जितना भी प्रैक्टिस सेशन रहेंगे वो सब वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट टू डेट वाला हम कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पार्ट टू हमारा डेट फार्मूलाज है, वो हम लोग पिछले नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे, ठीक है। So that's all for this video. If you have any type of doubt, you can definitely connect with me. And guys, please subscribe my channel for such content. That's all. Bye. Take care of yourself, everyone.